क्या हर राज्य अपने हिसाब से मौलिक अधिकारों से जुड़ा कानून बना सकता है? तो इसका आंसर है नहीं। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 35 है वो बताता है कि कुछ महत्वपूर्ण मामलों में कानून बनाने की जो शक्ति है केवल संसद के पास होती है, या फिर हम कहें कि संसद को दी गई है। अनुच्छेद 35 संविधान के भाग 3 में जो दिए गए मौलिक अधिकारों से संबंधित है। अब भाग 3 में कौन से मौलिक अधिकार दिए गए? तो जो अनुच्छेद 12 से लेकर जो 34 तक जो अधिकार है वो भाग 3 में है। इसके अधिकारों से संबंधित है। इसके तहत कुछ विशेष विषयों पर कानून बनाने की जो शक्ति है वो संसद को दी गई है। अनुच्छेद 35 के तहत राज्य विधानमंडल को इसमें कोई अधिकार नहीं है। सबसे पहले हम समझते हैं कि संविधान का अनुच्छेद जो 16(3) है, अनुच्छेद 32(3) है, 33 है, 34 है, से संबंधित जो कानून बनाते हैं बनने हैं वो संसद बनाती है। इसके अलावा जो मौलिक अधिकारों से संबंधित कुछ अपराधों के लिए जो दंड निर्धारित करने की जो प्रक्रिया है और दंड निर्धारित करने का जो अधिकार है वो भी हमारी संसद के पास है। उदाहरण के लिए जैसे अस्पृश्यता को समाप्त करने वाला जो प्रावधान है जो हमने बताया था आपको अनुच्छेद 17 में, उसको प्रभावी बनाने के लिए भी संसद समय समय पर कानून बनाती है। इसी तरीके से मानव तस्करी और बेगार जैसे मामलों से संबंधित प्रावधानों को भी प्रभावी बनाने के लिए भी संसद कानून बना सकती है, जो अनुच्छेद 23 और 24 में दिए गए हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार में। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है अनुच्छेद 35 की वो है कि अनुच्छेद 35 का मूल उद्देश्य है कि मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक कुछ जो महत्वपूर्ण कानूनों में पूरे देश में एक रूपता बनी रहे, इसलिए संसद को अधिकार दिया गया है। इसलिए याद रखिए कि अनुच्छेद जो 35 है वो मौलिक अधिकारों से जुड़े कुछ मामलों में कानून बनाने की जो स्पेशल पावर है वो भारतीय संसद को प्रदान करता है। तो दोस्तों यह अनुच्छेद 35। कल हम अनुच्छेद 36 से आगे की बात करेंगे और अनुच्छेद 36 से लेकर 51A भाग 4 में आता है और भाग 4 का नाम है नीति निर्देशक तत्व, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ DPSP। ठीक है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्पेशल पॉलिसी या फिर कुछ भी कह सकते हैं अपन। तो हम कल अनुच्छेद 36 से लेकर जो 51A तक दिए गए हैं उनकी बात करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो, जो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की जो बात करते हैं। तो दोस्तों आज हम इसे यहीं होल्ड करते हैं। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।